दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं S&P और क्रिसिल की रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि S&P और क्रिसिल के अनुसार इंडिया में 2030 तक 800 से 850 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 2030 तक 850 बिलियन डॉलर का करीब इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि हमारे यहाँ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एयरलाइन प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट काइंड के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सके। तो दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि अगर इस स्तर का इन्वेस्टमेंट हुआ तो हमारे देश के शेयर मार्केट की स्थिति क्या होगी और ये कितना ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस निवेश से किस किस सेक्टर्स में बूम आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस बहुत इंटरेस्टिंग और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट शेयर की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की। जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मुझे लगा कि इसे आपके साथ साझा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं इंडिया में कैपेक्स नहीं हो रहा है, कॉरपोरेट्स नई फैक्ट्री नहीं लगा रही हैं और सिर्फ सरकार का ही बजट होता है, जिसे हम लोग 101 लाख करोड़ या उससे भी ज़्यादा सुनते हैं हर साल। लेकिन दोस्तों, यह रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। ये कहती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स का एक बूम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। सिंपल भाषा में दोस्तों, जब कोई कंपनी न्यू फैक्ट्री लगाती है, चाहे वो ग्राउंड फील्ड हो या ग्रीन फील्ड, यानी जब से नई फैक्ट्री या यूनिट लगाना या किसी मौजूद फैक्ट्री को बढ़ाना या किसी नए बिजनेस यूनिट को खोलना या अस्पताल बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, दोस्तों यही सब कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। कैपिटल एसेट्स की एक बेसिक डेफिनेशन भी है, जो चीज़ 1 साल से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल होती है वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। जैसे कि दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। आपने कोई कार खरीदी, वो एक कैपिटल एसेट है। इस तरह कंपनी की फैक्ट्री, मशीनरी, हॉस्पिटल, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, सब कुछ कैपिटल एसेट्स में आते हैं। अब दोस्तों, काफ़ी चिंता थी कि कॉर्पोरेट कैपेक्स धीमा है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब है जो कैपेक्स को लेकर हमेशा उठते रहते हैं। रिपोर्ट का नाम है क्रिसिल इंटेलिजेंस और S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा जो कि प्रकाशित की गई है। बहुत ही दोस्तों शानदार रिपोर्ट है और भरोसेमंद भी है। रिपोर्ट कहती है दोस्तों, अगले 5 साल में भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर का बूम आएगा, अर्थात बड़ी मात्रा में कंपनियां पैसा खर्च करेंगी, नई यूनिट स्थापित करेंगी। S&P का अनुमान है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स अगले 5 साल में जो कैपेक्स करेंगे वो पिछले 5 साल की तुलना में लगभग 10 गुना होगा। मसलन दोस्तों, अगर कंपनीज ने पिछले 5 सालों में 1000 रुपये खर्च किए तो अगले 5 ईयर्स में 2000 रुपये खर्च होंगे। दोस्तों, ये खाली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा, बल्कि कॉर्पोरेट्स अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से भी फिनांस करेंगे। दूसरे रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 सालों में कुल कैपेक्स 800 से 850 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है। सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी रकम है और इसमें सिर्फ टॉप लाइन नहीं बढ़ेगी, बल्कि नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो चलिए बात करते हैं कैपेक्स से फ़ायदा क्या क्या होता है। देखिए, जब टॉप लाइन बढ़ती है तो कंपनी की आमदनी बढ़ती है। जब प्रॉफिट बढ़ता है तो आमदनी बढ़ने पर स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इससे दोस्तों क्या होगा, नए जॉब्स आएंगे। नए जॉब्स आने पर क्या होगा, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसका जनरेशन होगा। ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ती है, बड़े पैमाने पर काम करने से लागत घटती है और प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है कि AI और ML के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर कैपेक्स होने से बहुत सारे जॉब्स बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन कैपेक्स को सेक्टर वाइज समझते हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें दोस्तों क्या आएगा, रोड्स, ब्रिजेज, हाईवे, एक्सप्रेसवे, बड़े हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, डैम, पावर प्लांट, और इन सब में दोस्तों अगले 5 साल में 2 गुना खर्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगले सेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसमें कैपेक्स बढ़ने वाला है। तो अगला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। नंबर 1 मशीनरी, फैक्ट्री एक्सपेंशन। नंबर 2 ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन। यहाँ पर भी दोस्तों 40 से 50% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो तीसरा सेक्टर है दोस्तों, वो एयरलाइन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर है।
देखिए दोस्तों, एयरक्राफ्ट खरीदना, एयरपोर्ट का निर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का विस्तार, ये 2 मुख्य इसके सब सेक्टर हैं। इस सेक्टर में दोस्तों कैपेक्स का कुल हिस्से का खर्च लगभग 15% होगा, यानी कि 120 से 130 बिलियन डॉलर के आसपास। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की मौजूद क्षमता 200 गीगावाट है, जो बढ़कर 500 गीगावाट या उससे भी अधिक होगी। ट्रांसमिशन कैपेक्स पर 100 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। एयरलाइन सेक्टर में 2030 तक 1600 नए विमान जुड़ेंगे और देश में एयरपोर्ट की संख्या 220 हो जाएगी, यानी हर लगभग दूसरे ज़िले में एक एयरपोर्ट होगा। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट का रिस्क और रिवार्ड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा रिवार्ड है, इंडियन कंपनीज ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनीज की बैलेंस शीट क्लीन है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत है। कंपनियों का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 5 सालों के मुकाबले में 60% से 100% अधिक है, इसलिए कंपनियों को काम करने में आसानी होगी दोस्तों, और क्रेडिट स्ट्रेन कम होगा। चलिए अब रिस्क के बारे में बात करते हैं। देखिए, पावर सेक्टर में अत्यधिक कैपेक्स होने पर अगर डिमांड ना आई तो बहुत बड़ा रिस्क है। स्टील और सीमेंट में प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है और इससे चाइना डंपिंग का खतरा होगा। सिस्टमेटिक या अननोन एक्सटर्नल रिस्क, जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, पॉलिसी चेंज, कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट लाइक कोविड, या कोई बहुत बड़ा बिग वार, थर्ड वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये रिपोर्ट ये कहती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया में कैपेक्स बूम आने वाला है, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट न्यूज़ नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। चलिए दोस्तों, मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो कुल कैपेक्स है वो 850 बिलियन डॉलर तक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, एयरलाइंस और ग्रीन एनर्जी में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। नए जॉब्स का सृजन होगा, और इससे क्या होगा, जो कंपनीज के बैलेंस शीट है वो मजबूत रहेगी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि यह विस्तृत एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, जिसमें कंपनीज की ग्रोथ, निवेश की तैयारी और मार्केट की पॉजिटिव स्टोरी समझने में मदद मिलेगी आपको। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप कौन से और विषय में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, नमस्कार।